जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको BitLocker के बारे में बताया था कि किस तरह से आप अपने पीसी या लैपटॉप में BitLocker को ऑन करोगे, इनेबल करोगे और इस तरह से अपनी किसी भी ड्राइव को लॉक कर पाओगे, जैसे कि ये आपको लॉक नज़र आ रहा है। तो उसमें बेसिकली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह से जब भी हम अपनी ड्राइव को अनलॉक करते थे तो वापस इसको लॉक करने के लिए हमें अपने पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ता था। यहाँ पे ये देखें, कुछ भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से हम इसको दोबारा से लॉक कर पाएँ। अभी ये लॉक ओपन है, तो अगर इसको दोबारा लॉक करना है तो पीसी को रिस्टार्ट करना होगा। तो इसी का मैं आज की वीडियो में हाल बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अपने पीसी को रिस्टार्ट किए बगैर इसको रीलॉक करना है। बेशक जितनी बार मर्जी इसको ओपन करें, रीलॉक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसके दो तरीकेकार आपको आज बताने वाला हूँ। तरीकेकार तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स की बुक के क्वेश्चन अगर सोल्व करें तो एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी सारे तरीकेकार होते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह काफ़ी सारे तरीकेकार हैं, लेकिन मैं आपको आसान से दो बताने वाला हूँ। पहला तो ये है कि आपको इस तरह की एक फाइल क्रिएट करनी होगी। ये अभी आप चेक कीजिएगा ज़रा इधर, ये हमारी फाइल है जो अनलॉक है। तो उसको आप जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो आपकी ड्राइव इस तरह से लॉक हो जाएगी। पहला तरीका होगा ये। और दूसरा तरीका ये होगा कि आपने जिस भी डिस्क को लॉक करना है उस पर आप राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक द डिस्क का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आप प्रेस करोगे, यस, आपकी डिस्क इस तरह से लॉक हो जाएगी बगैर रीस्टार्ट किए। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आपने यहाँ पे ये ऑप्शन किस तरह से लेके आना है, या फिर ये जो फाइल है इसको किस तरह से क्रिएट करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक यही नहीं सीखा कि किस तरह से आपने अपने किसी भी डिस्क को ऐसे लॉक करना है, तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। उसे देख के आप सीख जाओगे और अपनी किसी भी डिस्क को ऐसे आसानी से लॉक कर पाओगे और इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो चलिए फिर ज़रा हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरह से आपने ये सब करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये जो फाइल क्रिएट कर रखी है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप बाद में ये ना कहो कि इसने पहले से बना रखी थी और हमें बेवकूफ़ बना दिया है। तो इसको कर देते हैं डिलीट, रिसाइकल बिन को एम्प्टी। तो यहाँ पे देखें, अब ना वो फाइल रही है और ना ही राइट क्लिक प्रेस करने पे वो ऑप्शन शो हो रहा है जो पहले हुआ था यहाँ पे। तो अब सबसे पहला जो तरीका हम फाइल क्रिएट करने का वो देखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपने इधर होम स्क्रीन पे राइट क्लिक प्रेस करके न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने लिखना है मैनेज -BDE स्पेस -लॉक स्पेस -फोर्स डिसमाउंट। और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये जो आई लिखा हुआ है, आई और आई के बाद कोलन, तो यहाँ पे मैंने आई लिखा है क्योंकि ये देखें मैंने आई डिस्क को लॉक किया है। आपकी इस तरह DEF या जो भी होगी, आपने यहाँ पे आई की जगह पे वो डिस्क का नेम लिखना है, वो F हो या G हो, जो भी हो, कैपिटल वो लिखना है, छोटा नहीं लिखना, बड़ा लिखना है। और एंड पे आपने ये कोलन डाल देना है। ये स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लें, कुछ गलत नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर फाइल में आके सेव एज, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका ये जो नेम है इसको डिलीट करके नेम लिख लें कुछ भी, रीलॉक BitLocker लिखा है। और इसके साथ आपने क्या करना है, .bat लाजमी लिखना है। BAT फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है। BAT फॉर्मेट में सेव करने से क्या होगा आगे बताता हूँ। सेव, तो ये देखें, ये BAT फाइल हमारी जो है बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, मैं इधर चेक करवाता हूँ। ये हमारी आई वॉल्यूम है जिसको हमने लॉक करना है। तो ये जो BAT फाइल हमने बनाई थी रीलॉक BitLocker, जिसका नेम लिखा है, इस पर आपने राइट क्लिक प्रेस करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। ये देखें, ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा इस तरह से। तो अगर आप .bat बैड फॉर्मेट में सेव नहीं करोगे तो फिर आपके पास इस तरह से सिंपल ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो इसको आप राइट क्लिक प्रेस करें तो ये देखें, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ये किसी भी तरह से रन करने का ऑप्शन नहीं आता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके ये जो कमांड हमने लिखी है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे सर्च सेक्शन में आके कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना पड़ेगा और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। इसमें आप फिर वो वाली जो कमांड है वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और उसके बाद इंटर कर दोगे। तो ये देखें, ये इधर लॉक हो गया। तो फिर ये इस तरह से काम करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसको .bat बैड फाइल में बना लो, ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो और ये लॉक हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका, किस तरह से आपने वो फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल की मदद से आपने इसको लॉक करना है बगैर रिस्टार्ट किए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया था कि वो ऑप्शन यहाँ पे आपने किस तरह से क्रिएट करना है, ताकि आप राइट क्लिक प्रेस करो और वो ऑप्शन प्रेस करो तो डायरेक्ट ये लॉक हो जाए, आपको फाइल वगैरह बनाने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है और रजिस्ट्री एडिटर में आना है। मैंने यहाँ पे पहले सर्च करके रखा हुआ है, आप REG लिखोगे तो रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा। इसको यहाँ से रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लें या वैसे ही स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। इसमें आपको सबसे ऊपर एक फोल्डर मिलेगा HKey क्लासेस रूट।
आपने इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है, या इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो अब इसमें आपने एक ड्राइव के नेम से फोल्डर ढूंढना है। यहाँ से इस तरह नीचे आप सर्च करते जाएंगे तो यहाँ पे डी वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो यहाँ से कीबोर्ड से आप इकट्ठा DR प्रेस करें, डी और उसके बाद फौरन आर, ये देखें DR। तो ये देखें नीचे ड्राइव का फोल्डर आ गया है। मैं इस तरह नीचे करता हूँ तो इसको आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है या डबल क्लिक करें इस पे। इसमें आपको मजीद एक फोल्डर मिलेगा शेल का, इसमें आए। अब शेल में आके आपने क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे शेल में। तो उसके लिए आप यहाँ पे शेल पे इसको ब्लू सा करेंगे, इस पे प्रेस करेंगे और राइट क्लिक न्यू और की। इस न्यू की का आपने नेम लिखना है रन एज, RUNAS, रन एज लिख देना है। तो अब इस रन एज पे प्रेस करना है और इस साइड पे ये जो फाइल आपको नजर आएगी, इस फाइल पे आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे वैल्यू डाटा में आपने लिख देना है लॉक द डिस्क लिख लें या रीलॉक बिट लॉकर लिख लें, या कुछ भी आप लिख लें, क्योंकि ये नेम होगा जो आपने वहाँ पे शो करवाना है। ये देखें अभी ओके हो गया। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखेंगे इस तरह से ये नेम होगा। यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लॉक द डिस्क लिख लें या कुछ और लिख लें। तो ये नेम अभी शो हुआ है, अभी ये काम नहीं करेगा, ये देखना ये एरर है। तो इसके लिए फिर आपने इसको क्या करना है, ये जो रन एज का फोल्डर आपने क्रिएट किया है इसमें एक न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू और की। ये ध्यान रखना कि ये आपने रन एज में बनाना है, आगे पीछे नहीं करना। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये आपको बता देगी कि आप फोल्डर कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो इस न्यू फोल्डर का नाम आपने रखना है कमांड, COMMAND कमांड। ओके हो गया जी। तो कमांड वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लें और इस साइड पे आपको ये जो फाइल नजर आएगी इस पर डबल क्लिक प्रेस करें। तो इसके वैल्यू डाटा में आपने एक वैल्यू देनी है। मैं जो वैल्यू देने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, सेम वही वैल्यू आपने पुट करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है C विंडोज के बाद फिर से सिस्टम का S बड़ा है, सिस्टम 32 मैनेज मैनेज के बाद -BDE.EXE। इसके बाद आपने स्पेस देनी है और अपनी उस डिस्क का नेम लिख देना है जिसको आपने लॉक करना है। यानी कि अगर मैंने आई को लॉक करना है तो मैं आई लिखूंगा, आपकी इनमें से जो भी डिस्क हो EF जो भी हो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं आई को करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैपिटल I लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे कोलन स्पेस और उसके बाद फिर से हाइफन, फिर उसके बाद LOC के लॉक। ओके है जी। उसके बाद इसको ओके कर दें और इसको यहाँ से कर दें कट। अब जरा आप जाकर चेक करें तो इस पर राइट क्लिक प्रेस करें और लॉक द डिस्क करें। तो यहाँ पे एरर आया, विंडो कैन नॉट एक्सेस द स्पेसिफाइड डिवाइस वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि आपका काम इससे हो जाएगा, लेकिन बाद में ये काम नहीं होता। इस तरह से आपको एरर शो हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वापस अपने रजिस्ट्री एडिटर में आना है और ये जो कमांड वाले फोल्डर में हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी थी, ये जो वैल्यू है इसमें आपने क्या करना है, हल्की सी चेंज करना है। यहाँ पे जो C है, C के बाद यहाँ पे आपने कोलन जो है वो इंटर कर देना है। तो C:\Windows/System32 /manage-BDE.EXE और फिर आपकी वो डिस्क का नेम आएगा जिसको आपने लॉक करना है। उसके बाद फिर से कोलन स्पेस और उसके बाद हाइफन लॉक। तो अब करते हैं इसको ओके। तो अब ज़रा चेक करते हैं, राइट क्लिक प्रेस किया, लॉक द डिस्क, ये लो जी, ये हो गया ऑप्शन और ये हमारी डिस्क हो गई लॉक। तो अब यहाँ से इसको आप कट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप अपना इसको पासवर्ड दें और वापस इसको अनलॉक कर लें और उसके बाद फिर से इसको जैसे मर्जी लॉक करें, लॉक द डिस्क। ओके, तो ये लॉक हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा आप पहले ये जो वैल्यू आपने इंटर करनी है बगैर यहाँ पे C के बाद कॉलम ना दीजिएगा और इसको इंटर कीजिएगा इस वैल्यू को। अगर तो आपकी डिस्क लॉक होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आपने भाई ये सिंपल सा काम करना है कि C के आगे जो है ना वो कॉलम पेस्ट कर देना है और ओके करना है। तो उम्मीद है फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रिस्टार्ट किए बगैर किसी भी डिस्क को दोबारा रीलॉक कर पाओगे। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कीजिए। या तो ये वाला कर लीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन डाल लीजिए, वरना यहाँ ये वाली जो फाइल है ये क्रिएट कर लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आई होप अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।